आपका स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। आज एक बार फिर से दुनिया पहले विश्व युद्ध जैसी हालत में पहुँच गई लगती है। दुनिया के हर कोने में युद्ध की दहशत और वहशत दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। लगातार पिछले 3, 4, 5 साल से दुनिया के किसी ना किसी कोने में युद्ध लड़े जा रहे हैं। और ये मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि युद्ध कभी किसी समस्या का हल न रहे हैं, न हैं और न हो पाएंगे। युद्ध के बाद, युद्ध के विनाश के बाद, युद्ध की तबाही के बाद, युद्ध के बाद सुनाई देने वाली चीखों के बाद, यतीम बच्चों के बाद, बेवा औरतों के बाद और बहुत सारे ऐसे माँ बाप के बाद जो अपनी औलादें इस युद्ध में खो देते हैं, एक ही हल निकलता है, एक ही सॉल्यूशन निकलता है और वो सॉल्यूशन है समझौते की टेबल पर जाना। समझौते के बगैर युद्ध का कोई अंत न हुआ है, न है और न होगा। आइए, चैनल तीर तर्कश आपको एक बार फिर लेके जाता है लगभग 25 से 30 साल पहले, 1980 के आसपास, जब अमेरिका वियतनाम में घुसा। वहाँ पर 20 वर्षों तक उसने वियतनाम पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। एक छोटा सा देश वियतनाम, हनोई जिसकी राजधानी, एक बिल्कुल गरीब सा मुल्क, लेकिन खनिज पदार्थों से भरा हुआ। अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द ही वियतनाम को या तो तबाह कर देगा और नहीं तो वियतनाम पर उसका कब्जा हो जाएगा। हुआ भी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ और 20 साल वहाँ संघर्ष करने के बाद, अपनी बहुत सारी फौज गंवाने के बाद, अपने बहुत सारे हथियार खराब या ख़त्म होने के बाद अमेरिका के पास एक ही चारा था और वो चारा था वियतनाम से वापसी। एक तरीके से कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। अमेरिका मुंह की खाकर वहाँ से वापस गया और वियतनाम आज उसी जिजीविसा के साथ दुनिया में मौजूद है। हाँ, अमेरिका के माथे पर एक दाग जरूर लगा है वियतनाम जैसे छोटे से देश के सामने मुंह की खाने का। लेकिन दुनिया कोई सबक नहीं लेती, कभी नहीं लिया। पहला विश्व युद्ध अहंकार का टकराव था। दूसरा विश्व युद्ध दुनिया भर में कुछ तानाशाहों के कब्जे की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वियतनाम में अमेरिका मुंह की खाकर वापस गया, लेकिन फिर अफगानिस्तान में वही खेल, वियतनाम जैसा ही खेल रूस और अमेरिका दोनों ने खेला। कारण वहाँ भी एक बार फिर वही था, वहाँ की खनिज संपदा पर कब्जा करना, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना, लूटना, वहाँ के नागरिकों का जो हक है उसको अपना बना लेना। उन्होंने वहाँ के नागरिकों को अपना नहीं बनाना चाहा, बल्कि उन्होंने वहाँ की दौलत को लूटने के लिए वहाँ पर भयंकर खेल खेला। और ये खेल था युद्ध का खेल। पहले अमेरिका वहाँ से भागा, उसके बाद रूस भागा, फिर अमेरिका ने कोशिश की और परिणाम ये निकला कि एक लोकतांत्रिक देश तालिबान के हत्थे चढ़ गया। कट्टरपंथियों का आज भी अफगानिस्तान पर यदि कब्जा है तो उसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण है रूस और अमेरिका के द्वारा वहाँ पर कब्जा किए जाने की कोशिश। लेकिन परिणाम क्या निकला? फिर वही परिणाम एक बार फिर से, तालिबान सत्ता पर काबिज हो गए। रूस और अमेरिका दोनों को वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। यानी युद्ध का समाधान वहाँ भी नहीं निकला। इस बीच उत्तर मध्य और पश्चिमी एशिया में सीरिया और ऐसे बहुत सारे मुल्क, सीरिया के साथ इराक, ईरान, इन मुल्कों में भी युद्ध की ज्वाला भड़की। वहाँ पर वहाँ के शासकों के खिलाफ गृह युद्ध के से हालात आए। लेकिन इन गृह युद्धों के पीछे कौन था? इन गृह युद्धों के पीछे एक बार फिर से खुद को दुनिया का दरोगा मानने वाला अमेरिका था। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति आज सनकी कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं।
जिनका एक ही लक्ष्य है, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अपनी दादागिरी को स्थापित करना। इसी दादागिरी के चलते अमेरिका का पूरा हाथ इजराइल के सर पर है। आज इजराइल को अमेरिका का अंधा समर्थन प्राप्त है। सच बात कहें, इजराइल अमेरिका की नीति को या तो समझ नहीं पा रहा है या फिर उसके अपने निजी स्वार्थ ऐसे हैं कि उसे अमेरिका की बात मानने को मजबूर होना पड़ रहा है। इजराइल के माध्यम से पहले ईरान पर हमला कराया जाता है, अब सीरिया के ऊपर आज की खबरों के सुनने के बाद बेचैन मन के साथ, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि सीरिया ने अब दमिश्क पर हमला किया है। और एक और ख़ास बात देखने में आई है। वस्तुतः होता क्या है, युद्ध का नियम क्या है कि सेनाएं सेना से लड़ती हैं, सेनाओं के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए जाते हैं, सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। लेकिन इजराइल इस बार हमले कर रहा है रक्षा मंत्रालय पर, इजराइल हमले कर रहा है टीवी केंद्रों पर, इजराइल हमले कर रहा है अस्पतालों पर। वो तर्क दे रहा है, अपने पुराने तर्क दे रहा है कि यहूदियों को दुनिया भर से खदेड़ा गया, केवल उनके पास इजराइल बचा है। और इस इजराइल पर भी कभी फ़लस्तीन की निगाह होती है, कभी अरब की निगाह होती है, कभी ईरान उसको कब्जाना का चाहता है, तो कभी दूसरे देश वहाँ से यहूदियों को खदेड़ देना चाहते हैं। लेकिन आज इजराइल परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। क्या ये संभव लगता है? वास्तव में स्थिति ये लग रही है कि इजराइल अपने पुराने दमन के नाम पर अपने पुराने प्रतिशोध चुका रहा है। और युद्ध प्रतिशोध ही तो है, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला न कभी पहले शांत हुई है और न आगे शांत होने वाली है। एक प्रतिशोध खत्म होता है, हारने वाला प्रतिशोध की अग्नि अपने दिल में दबाकर बैठ जाता है और मौका लगते ही ये प्रतिशोध की ज्वाला युद्ध के रूप में फिर से भड़क जाती है। एशिया के दो अच्छे खासे देश जिनका जन्म एक ही धरती से हुआ, वो आपस में लड़ रहे हैं। कभी कश्मीर, कभी पाक अधिकृत कश्मीर, तो कभी दूसरे मुद्दे लेकर, कभी हिंदू मुद्दा, कभी मुस्लिम मुद्दा, कभी बांग्लादेश को आज़ाद कराने का मुद्दा। और इन सब के पीछे केवल एक बात होती है, दोनों में से किसी भी एक या दोनों महाशक्तियों को, दोनों देशों को शह देना। कभी अमेरिका पाकिस्तान को शह देता है, कभी रूस भारत के साथ खड़ा नजर आता है और इसका परिणाम निकलता है केवल और केवल युद्ध। कहने के लिए भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है भी, लेकिन यदि इतिहास पर निगाह डालें तो भारत हमेशा युद्धों से त्रस्त देश रहा है। आज़ादी के बाद ही 1948 में कबायलियों से लड़ना पड़ा, 1962 में चीन ने हमला किया, 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। और उसके बाद प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय परोक्ष युद्ध की श्रृंखला चल पड़ी। आतंकवाद का सहारा लिया गया, तो भारत की ओर से भी, जैसा पाकिस्तान के आरोप है, बलूचिस्तान और खैर पख्तूनवा में, कराची में, दूसरे शहरों में हमारी गुप्तचर एजेंसियों पर पाकिस्तान का लगातार आरोप रहता है कि भारत वहाँ शह दे करके गृह युद्ध के से हालात पैदा कर रहा है। मेरा मतलब यहाँ पर न भारत का विरोध करना है, न किसी दूसरे देश का विरोध या समर्थन करना है। चैनल तीर तर्कश अपने एकमात्र उद्देश्य के साथ इस कड़ी का प्रसारण कर रहा है, और वो उद्देश्य है युद्धों को रोकना, युद्धों की निंदा करना, युद्ध की प्रवृत्ति से दुनिया को बाहर निकालना। काश हम अपने इस प्रयत्न में थोड़ा भी अगर सफल हो पाए तो ये दुनिया चैन से रह पाएगी। क्या कहते हैं आप? क्या युद्ध किसी समस्या का हल है? क्या युद्ध से कोई भी हारा हुआ या जीता हुआ पक्ष चैन और सुकून के साथ रह सकता है? यदि नहीं तो फिर युद्ध क्यों? बार बार हमें कहना होगा, आज युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, क्रांति की नहीं शांति की जरूरत है, भ्रांति की नहीं समन्वय की जरूरत है, और आपस में भुजाएं तोलने की नहीं, एक दूसरे को उंगलियां दिखाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की उंगली थामकर सही रास्ते पर जाने की जरूरत है। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। मिलते हैं एक बार फिर से चैनल तीर तर्कश में। तब तक इजाज़त दीजिए घनश्याम बादल को, और देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे आपका अपना चैनल आगे बढ़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।